हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक हमने नया चैनल बनाया है ऑर्गेनोमा, जिस पे हम रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कुछ क्वेश्चंस। द एल्डरली पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। विच सिम्टम इज द पेशेंट विद ए फ्रैक्चर हिप मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट। एक बुजुर्ग इंसान है जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में एडमिट हुआ है, जिसको हिप का फ्रैक्चर है। तो इनमें से कौन सा लक्षण उसको हो सकता है? ए पेन, बी डिसअलाइनमेंट, सी कूल एक्सट्रीमिटी, डी एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स। आंसर इज डिसअलाइनमेंट। पेशेंट है, उसको हिप फ्रैक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient has completed a gastroscopy procedure. The gastroenterologist informed the patient of a GERD diagnosis. Which teaching will the nurse recommended to be included in discharge plan? एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान GERD डायग्नोस हुआ है। GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो डिस्चार्ज के टाइम पे कौन सी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी? ए ईट ए बेड टाइम स्नैक नाइटली, बी रिकमेंड पोजिशन आफ्टर मील, सी लिमिट और एलिमिनेट एल्कोहल एंड टोबैको, डी ईट रेगुलर मील 3 times a day। आंसर इज सी लिमिट और एलिमिनेट एल्कोहल एंड टोबैको। इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स होने में थोड़ी कमी आएगी। GERD कंडीशन में जब भी कोई फूड वगैरह लेता है पेशेंट, तो गैस्ट्रिक एसिड वापस रिफ्लक्स होने लगता है, ईसोफेगस में आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ईसोफेगस के इंस्टिंक्टर जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वो पेशेंट को हर्ट बर्न की समस्या उत्पन्न होती है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो तब होता है जब एसिडिक स्टमक जूस या भोजन और फ्लूइड स्टमक से इसोफेगस में वापस आ जाता है। सप्ताह में 2 बार से अधिक एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न GERD का संकेत दे सकती है। लक्षणों में बर्निंग पेन इन चेस्ट शामिल है, जो आमतौर पर खाने के बाद और लेटने के बाद बढ़ जाता है। द डिजायरेबल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए 7 kg, बी 8 kg, सी 11 kg, डी 15 kg। आंसर इज 11 kg। प्रेगनेंसी के दौरान 11 kg वेट गेन होता है। ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मीन्स HCG यूरिन टेस्ट एक प्रेगनेंसी टेस्ट है। HCG यूरिन टेस्ट मिस्ड पीरियड्स के 1 से 2 सप्ताह बाद प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। प्रेगनेंसी के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान HCG का लेवल सामान्य रूप से बहुत तेजी से बढ़ता है। प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है मिस पीरियड के 1 से 2 सप्ताह के बाद, लेकिन HCG का लेवल 8 से 10 सप्ताह में मैक्सिमम होता है। एक प्रेग्नेंट महिला का प्लेसेंटा HCG का उत्पादन करता है, यानी प्रोडक्शन करता है, HCG सीक्रेट करता है प्लेसेंटा, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the nursing team plan the care of a patient with Guillain-Barré syndrome,
Which assessment finding most accurately determine whether the patient is developing ineffective breathing? एक पेशेंट जिसको गुलिन बर्रे सिंड्रोम है तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम में से इनमें से कौन सा साइन नज़र आएगा? ए रेस्पिरेटरी रेट 24, बी स्किन इज फ्लश, सी एक्टिविटी डिक्रीज, डी पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 82%. आंसर डी पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 82%. नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100 के बीच होना चाहिए. 92 भी नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 82 बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. गुलिन बर्रे सिंड्रोम में माइलिन शीट डीजनरेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से इम्पल्स कंडक्शन बराबर नहीं हो पाता और पेशेंट में पैरालिसिस के सिम्टम्स नज़र आने थे. GBS गुलिन बर्रे सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम नर्व पर हमला करता है, मीन्स ऑटो इम्यूनिटी. बाहर के एंटीजन में और शरीर की सेल्स में डिफरेंस नहीं समझ पाता इम्यून सिस्टम, और उसके शरीर के सेल्स टिश्यू के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना लेता है और उन्हें नष्ट करने लगता है. वीकनेस एंड एक्सट्रीमिटीज में झुंझुनी यानी टिंगलिंग आमतौर पर फर्स्ट सिम्टम्स होता है गुलिन बर्रे सिंड्रोम का. गुलिन बर्रे सिंड्रोम अक्सर पैरों में झुंझुनी और कमजोरी के साथ शुरू होता है. मतलब ये स्टार्टिंग होता है लोअर साइड से और अपर बॉडी और आर्म्स तक फैलता है. जैसे जैसे गुलिन बर्रे सिंड्रोम आगे बढ़ता है, मांसपेशियां मसल्स की कमजोरी पैरालिसिस में विकसित हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज ए म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स, बी स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, सी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, डी फीटस ड्रॉप इनटू ब्रीम ऑफ पेल्विस. इनमें से कौन सा ट्रू लेबर का साइन है? आंसर इज सी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव. डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर. ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन वो रेगुलर होते हैं, चलने के साथ साथ उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. ये इंटेंसिटी लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन पे फील की जा सकती है. लेकिन अगर फॉल्स लेबर में देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर होते हैं, चलने के साथ उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता और ये कॉन्ट्रैक्शन अम्ब्लाइकस के ऊपर एब्डोमेन में फील किए जा सकते हैं. ट्रू लेबर में ब्लडी शो होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है, इफेसमेंट होता है, फीटस यूजुअली इंगेज रहता है. लेकिन अगर बात करें फॉल्स लेबर में तो सर्विक्स में कोई भी परिवर्तन चेंजेज नहीं आता. तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर. आपको हमारी क्विज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं. थैंक यू.